क्यों नॉर्थ फेसिंग घर को सबसे अच्छा माना जाता है कंपैरिजन टू ऑल अदर डायरेक्शंस? क्यों हर 100 में से 90 आर्किटेक्ट को मजा आ जाता है अगर एक बार उनको नॉर्थ फेसिंग घर डिजाइन करने को मिल जाए तो? और क्यों आपको भी कंसीडर करना चाहिए नॉर्थ फेसिंग घर कंपैरिजन टू ईस्ट, वेस्ट या फिर साउथ? तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं, तो मैं आपको कंप्लीट ब्रीफ में अपने एक्सपीरियंस से नहीं, साइंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कौन से डायरेक्शन में कौन से स्पेसेस होने चाहिए, क्यों होते हैं और क्यों नॉर्थ को सबसे बेस्ट माना गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। यहां पर सबसे मेन रोल जो है वो सूरज का है। सूरज कहां से उगता है? ईस्ट से उगता है। और कहां डूबता है? वेस्ट में डूबता है। मतलब सूरज ईस्ट से उगते हुए साउथ से होते हुए वेस्ट में जाके डूब जाता है। तो यहां पर आपने कभी सुना होगा कि 12 बजे की धूप या 1 बजे की धूप में कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर सूरज अपने सबसे प्रकोप में होता है, सबसे हाईएस्ट पीक पर होता है। उस टाइम पर शेडो भी नहीं बन रही होती पेड़ की या किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि सूरज जो है वो अप टू 80 डिग्री पे जा चुका होता है, इसलिए वहां पर आपको कोई शेडो देखने को नहीं मिलती और सबसे ज्यादा हार्श सनलाइट वहां पर देखने को मिलता है। और वहीं पर दूसरा जो सबसे वॉर्सन जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट का। क्यों? क्योंकि सूरज की इंटेंसिटी वही रहती है, बस वो अपने सबसे लोएस्ट डिग्री पे आ जाता है डूबते वक्त। तो लोएस्ट डिग्री पे आने पे क्या होता है कि उस टाइम पर ना पेड़ ना आपका घर का छज्जा कोई उसको नहीं रोक पाता, क्योंकि वो अपनी इतने लोएस्ट डिग्री पे होता है कि वो सीधा आपके घर के अंदर पेनिट्रेट करता है खिड़की से होता हुआ। तो इसलिए साउथ को सबसे पहला ब्लेम माना जाता है और दूसरा है वेस्ट डायरेक्शन, जो कभी होना ही नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूं तो मैं आपको इसको टेक्निकल एस्पेक्ट में समझाता हूं। आप सब्जी को हमेशा केजी में काउंट करते हो और दूध और पानी जैसी चीजों को आप लीटर में काउंट करते हो, वैसे ही एक पर्टिकुलर एरिया में धूप कितना गिर रहा है उसको हम लक्स में काउंट करते हैं। तो साउथ की जो वॉल होती है आपके घर में, वहां पर लक्स जो है वो अप टू 1 लाख तक होता है। और वहीं पर अगर नॉर्थ की बात करूं, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको लक्स देखने को मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 10% से लेकर 20% ही धूप जो है वो वहां तक पहुंचती है। और वो भी डायरेक्ट धूप नहीं पहुंचती, वो इनडायरेक्ट ग्लेयर्स होते हैं जो नॉर्थ में जा रहा होता है, क्योंकि सारा डायरेक्शन तो वो साउथ में ही लेके बैठा हुआ है। मतलब ईस्ट से उगता हुआ साउथ से होते हुए वेस्ट में जाके डूबता है। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि नॉर्थ वाली जगह हमेशा एक सेम जैसी लाइट आ रही होती है, डायरेक्ट नहीं आती, ग्लेयर वाली नहीं आती, आंखें कभी नहीं चौंधी आती। और 8 घंटे से लेके जो 10 घंटे जो लाइट आती है ना, वो सेम इंटेंसिटी पर ही आती है। तो यहां पर बहुत शांति वाली जगह जो है ना वो इसको माना जाता है। अब क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूं तो मैं आपको इसको स्पेस के अकॉर्डिंग बताता हूं कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा स्पेस क्यों रखा गया है, वो इसी आपको धूप से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला नॉर्थ। देखिए, नॉर्थ क्योंकि शांति वाली जगह है, कभी आंखें नहीं चौंधी आती, तो यहां पर घर के जितने भी काम करने वाली जगह होती है ना, वो सब इसी डायरेक्शन में रखा जाता है। जिसमें सबसे पहला है आपका किचन। किचन में आप काम करते हो तो वो इसी डायरेक्शन में रखा जाता है। अब यहां पर मैं आपको डायगोनल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं करूंगा, नॉर्थ वेस्ट की बात नहीं करूंगा। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं, जो भी काम करने वाली जगह होती है वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है। जिसमें सबसे पहला किचन हुआ, दूसरा ऑफिस हुआ। ऑफिस क्यों? क्योंकि शांति वाली जगह है, यहां पर आप काम करोगे। और दूसरी चीज, आपके लैपटॉप पे या स्क्रीन पे जो है ना वो ग्लेयर नहीं पड़ता। जैसे पीछे ट्यूबलाइट जलाओगे तो आपके सामने उस पर एक लाइन दिखने लग जाती है, ट्यूबलाइट की रिफ्लेक्शन दिखने लग जाता है, तो वो ग्लेयर्स कभी आपको देखने को नहीं मिलता। कभी फुल ब्राइटनेस पे आपको काम नहीं करना पड़ता, स्क्रीन को फुल ब्राइटनेस पे लाके। उसके साथ साथ स्टडी रूम, बच्चों के लिए भी स्टडी रूम जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे बेस्ट जो है वो माना जाता है। और वहीं पर अगर ईस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो ईस्ट में क्या होता है, सूरज उगता है, तो उगने वाली जितनी भी चीजें हैं ना, मतलब जितने भी स्पेसेस है, वो आप इसी डायरेक्शन में डाल दो। जब सबसे पहला बेडरूम, क्यों? सबसे पहले आप आंख अपनी वहीं खोलते हो, तो पहली किरण जो है वो आपकी जो है वो खिड़की से, विंडो से होते हुए आपके रूम में आएगी, तो आपकी आंख खुलेगी। तो इसलिए ईस्ट डायरेक्शन को सबसे बेस्ट माना गया है बेडरूम के लिए। दूसरा क्या है? पूजा पाठ करना। मतलब पूजा वाली जो चीजें होती है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में इसलिए होती है, क्योंकि सुबह सुबह उठते उठते ही आप पूजा करते हो, तो इसलिए ये दोनों जो स्पेसेस है ना वो आपको ईस्ट डायरेक्शन में प्रेफरेबल माना जाता है। अब इसी में बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की। साउथ डायरेक्शन में क्योंकि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है यहां पर धूप की, अप टू 80 डिग्री तक जा चुका होता है, तो यहां पर आप उन स्पेसेस को जो है वो डिफाइन करते हो या डालते हो जिसमें कोई आपको ज्यादा काम नहीं करना, एटलीस्ट दिन के टाइम पर। जिसमें सबसे पहला है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया दिन के टाइम पर आप कम ही एक्सेस करते हो। दूसरा आप यहां पर डाल दो स्टेयरकेस। तीसरा आप डाल दो बैल्कनी। क्यों? क्योंकि बैल्कनी आप या तो सुबह जाओगे, सुबह की उगती हुई धूप देखने के लिए, या फिर शाम को जाओगे, रात को जाओगे, है ना। तो इसलिए ये जो है आपको जनरली बैल्कनी डाल सकते हो, स्टेयरकेस या फिर लिविंग एरिया, क्योंकि यहां पर आपको धूप वाला कोई काम होता नहीं है जनरली। लेकिन हाँ, टेक्निकल एस्पेक्ट में बताऊं तो जब भी आप कोई साउथ में डायरेक्शन डालते हो ना, तो वहां पर आपको छज्जा बनाना मैंडेटरी होता है। छज्जा बनाते हो तो क्योंकि सूरज जो है वो 80 डिग्री पर होता है, तो वो क्या करता है, जब आपके घर पे पड़ेगा तो वो छज्जे पे पड़ेगा। छज्जे से बनता हुआ क्या होगा, आपके घर के अंदर जो है ना उसकी शेडो आ रही होती है छज्जे की, तो वो शेडो सबसे लॉन्गेस्ट उस टाइम पर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि धूप तो उसने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, उल्टा
उल्टा उस टाइम पर आपके घर में शेडो आ गई तो आपकी आंखें नहीं चौंध जाती। अगर आप लिविंग एरिया बना रहे हो या डबल हाइटेड लिविंग एरिया बना रहे हो जहां पे पूरा ग्लास फसाड यूज कर रहे हो, तब आप क्या करोगे, छज्जा लगा दो और एक बार में आप देखोगे आपको दिन के धूप के टाइम पर भी आपकी आंखें खुल पा रही हैं और दूसरा गर्मी नहीं आ रही, उल्टा शेडो आ रही है उस छज्जे की वजह से। अब सबसे प्रॉब्लमेटिक डायरेक्शन की बात करते हैं जो कि वेस्ट डायरेक्शन। इसको कैटर करना बहुत टफ होता है। क्यों? क्योंकि इसको ना पेड़ रोक पा रहा है ना छज्जा रोक पा रहा है। इतने लोएस्ट डिग्री पर होता है सन अपने कि वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करता है खिड़की से अंदर। तो यहां पर आप वो सारे स्पेसेस डालो जिसमें सबसे कम जाना है, या तो सुबह जाना है या शाम जाना है। जैसे कि हो गया आपका स्टोर रूम, दूसरा हो गया आपका टॉयलेट, और तीसरा आप कंसीडर कर सकते हो स्टेयरकेस भी। तो यही स्पेसेस जो है ना वो वेस्ट डायरेक्शन में माना जाता है। अच्छा, वेस्ट डायरेक्शन के लिए एक और बात, यहां पर आप खिड़की दो ही मत, और दो तो इतना बेयर मिनिमम दो कि ना के बराबर सिर्फ वेंटिलेशन के लिए चाहिए, सिर्फ उतना दो। अदरवाइज आप दो ही मत सबसे बेस्ट और सूटेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी पेड़ हो चाहे छज्जा हो, कोई इसके सन के ग्लेयर को रोक ही नहीं पाता। इतना लोएस्ट डिग्री पर सन जो है ना वो होता है, पूरी इंटेंसिटी आपके घर के अंदर घुसा देगा। अगर आपने कोई भी विंडो दे दी वहां पर तो डायरेक्ट अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ के तने के लेवल पर जो है ना वो सन की डिग्री होती है, तो पेड़ का तना तो नहीं रोकेगा, जाहिर सी बात है, सन की इंटेंसिटी को, है ना। तो इसलिए माना जाता है कि विंडो दो ही मत, और दो तो सिर्फ वेंटिलेशन वाला एरिया दो, अदरवाइज मत दो। लेकिन ये सारी बातें तो स्पेसेस की हो गई। क्या हो अगर आपका घर जो है वो इन्हीं डायरेक्शन में है? देखिए, नॉर्थ और ईस्ट में अगर आपका घर है तो बेस्ट प्रेफरेबल है, लेकिन अगर साउथ और वेस्ट में है तो क्या ट्रीट करोगे उसको समझते हैं। तो अगर आपका घर साउथ फेस में है ना तो कुछ मत करो, या तो पेड़ लगा लो और उसके साथ साथ 4 फुट का आप छज्जा निकाल लो और जिंदगी भर के लिए टेंशन फ्री रहो। वेस्ट फेसिंग प्लॉट की अगर बात करूं तो खिड़की देना नहीं है, और अगर दे भी रहे हो तो सिर्फ वेंटिलेशन के लिए दो। दूसरी चीज, नीम का या फिर पीपल का, बस यही 2 पेड़ लगाओ और बात खत्म। लेकिन एक सेकेंड, वेस्ट साइड मेरा प्लॉट है और मैं खिड़की ही नहीं दूं, ये हो सकता है क्या? तो जी नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लूवर्स लगाओ, जाली लगाओ उसके फ्रंट में, बैल्कनी में, और उसको रोकने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है, आपको पूरे लंबे लंबे वर्टिकल्स लूवर्स जो है वो लगाने पड़ेंगे, या फिर हॉरिजॉन्टल लूवर्स लगाने पड़ेंगे, या फिर आप जाली लगाइए, जीआरसी जाली लगाइए, एफआरसी जाली लगाइए, जो जाली लगानी है, स्टोन की जाली लगाइए, लगा के उसको रोकिए। सीधी सी बात ये है। तो ट्रीट करना पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों जगह को हमने ट्रीट तो कर लिया, साउथ को और वेस्ट को, लेकिन नॉर्थ की लाइट तो हम घर में ला ही नहीं पाए। तो नॉर्थ की लाइट तो चाहिए ही चाहिए, वो कैसे आएगी? तो इसके लिए सबसे रामबाण तरीका जो माना जाता है वो है कि घर के बीचों बीच आप 6 बाय 6 फीट का जो है वो एक पूरा स्क्वायर छोड़ दो। उसको आप लोकल लैंग्वेज में रोशनदान भी बोलते होगे, या फिर कोर्टयार्ड बोला जा सकता है इसको। ट्रस्ट मी, नॉर्थ की पूरी लाइट घर के अंदर आएगी और हर एक स्पेस के अंदर जाएगी। अब इतनी सारी साइंस की और टेक्निकल की बात कर ली, और वास्तु में बात नहीं, ऐसा हो सकता है? अब देखिए, वास्तु के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ का डायरेक्शन है उसको कुबेर का डायरेक्शन माना जाता है ना, क्योंकि हमने भी वास्तु पढ़ा है, बीइंग एन आर्किटेक्ट हमें भी पढ़ाया गया वास्तु। तो इसको कुबेर का डायरेक्शन माना जाता है। कुबेर क्या होता है? धन का बेसिकली प्रतीक होता है, वेल्थ का जो है वो प्रतीक होता है। अब इसको आपने स्टोरी में तो समझ लिया। देखिए, पहले के लोगों को क्योंकि डायरेक्शंस और इतनी टेक्निकल चीजें याद नहीं होंगी, तो उनको स्टोरी बेस पे ना ये फीड किया जाता था ताकि उनके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाए कि हाँ भाई ये धन का प्रतीक है, तो उनको ऐसे याद हो जाता था। लेकिन अगर इसका टेक्निकल एक्सपेक्ट समझोगे तो उसको सिंपल सा समझो कि पहले के जमाने में जो दुकानें होती थी, जिनकी नॉर्थ फेसिंग जो दुकानें होती थी, वहां पर क्या होता था, अक्सर लोग ज्यादा रुकते थे। क्यों? क्योंकि दिन के धूप में भी वो वहां पर रुक सकते हैं, ज्यादा बैठेंगे, ज्यादा उनके घर का वो जो है ज्यादा जो है वो उनके सामान खरीदेंगे दुकानदार का। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस टाइम पर सिर्फ आराम करने के लिए, भले उस दुकान से कुछ खरीद नहीं रहे, लेकिन आराम करने के लिए वहां पर आके खड़े हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बाकी दूसरे लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, मतलब सामान अच्छा मिल रहा है, तो इसलिए भी वो और लोग भी आ जाते हैं। और वहीं पर अगर साउथ डायरेक्शन में जिनका घर होता था, तो वहां पर क्या होता है, अक्सर लोग बच रहे होते थे या एकदम दुकान के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें शेड में बैठना है, ये करना है, वो करना है। तो इसीलिए वहां पर जो दुकान कंपैरेटिवली कम चलती थी, जिनके कंपैरिजन में अगर जिसकी नॉर्थ में दुकान होती है उसकी दुकान ज्यादा चलती थी। तो इसीलिए उस भीड़ को देख के या उसकी दुकान को चलते हुए देख के ये माना जाता है कि हाँ भाई कुबेर का डायरेक्शन है, मतलब वेल्थ का डायरेक्शन है। क्यों नहीं होगा? आपका धंधा भी तो ज्यादा ही बढ़ रहा है ना, क्योंकि लोग ज्यादा अगर वहां पर वेट करें तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे। अगर कुछ नहीं खरीद रहे तो भीड़ इतनी बढ़ा देंगे, बाकी लोग को देख के लगेगा कि यहाँ पर भीड़ है, चलो भाई यहीं से सामान खरीदते हैं। तो वो एक तरीके से पूरी साइकोलॉजिकली जो है ना वो पूरा वर्क करता था। लेकिन साइंस, आई होप सो कि मैंने आपको बीइंग एन आर्किटेक्ट ये समझा दिया होगा कि इसके पीछे साइंस क्या वर्क करती थी। कि नॉर्थ डायरेक्शन में है तो जैसा मैंने कहा कि काम का डायरेक्शन है, ऑफिस बनाओ, किचन बनाओ या फिर स्टडी एरिया बनाओ, है ना, तो वही है, वो दुकान भी उसी में ही कंसीडर्ड होता है। तो आई होप सो कि आपको ये कंप्लीट चीजें क्लियर हो गई होंगी अकॉर्डिंग टू साइंस, और एज एन आर्किटेक्ट मैं आपको ये कंप्लीट चीजें समझा पाया हूं। लेकिन जाने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, अगर आपको भी घर की डिजाइनिंग सीखनी है, प्लम्बिंग सीखनी है, इलेक्ट्रिकल सीखनी है और बच्चों के तरीके से सीखनी है, मतलब पहले पेन और पेपर पे प्लानिंग करना, फिर एलिवेशन डिजाइन करना, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना, कॉलम डालना, हर एक चीज डिटेल में सीखना है ना, डिटेल्ड में एकदम,
सिस्टम, तो उसके लिए हमने कंप्लीट डिटेल कोर्स बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट कोर्स इन इंडिया। और अभी तक 5000 से ज्यादा आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर और सिविल इंजीनियर जो है वो इस कोर्स को एनरोल कर चुके हैं। तो अगर आपको भी सीखना है प्लानिंग, डिजाइनिंग, एलिवेशन से कंप्लीट चीजें, और वो भी डिटेल्ड में नॉलेज लेते हुए, तो डेफिनेटली हमारे इस कोर्स को एक बार चेकआउट करो। नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा।